बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अली जो है वो अपनी मसरूफियत की वजह से अब आगे ये कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, तो आज के बाद से जो है वो ये कोर्स मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरा नाम हारिस मसूद है और मैं जो है वो अब आगे जो है वो आपका ये कोर्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपने डिस्कस की, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को आपने डिस्कस किया, इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपने डिस्कस किया, डिमांड सप्लाई को डिस्कस किया, फैक्टर्स जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते थे वो आपने डिस्कस किए, मार्केट इक्विलिब्रियम जो वो आपने डिस्कस किया, और यूटिलिटी थ्योरी को आपने डिस्कस किया। अब हम जो है जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो रॉबर्ट पेंडेक की है। वो मैं ग्रुप में आपके पास वहाँ पर ऐड था शुरू से ही, और मैंने आपके पास जो बुक है जो रॉबर्ट पेंडेक की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है वही बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये उस बुक का चैप्टर नंबर 3 है, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम कंज्यूमर जो डिसीजंस लेता है उसको, उसका बिहेवियर क्या है जब वो डिसीजन ले रहा होता है, कैसे वो डिसाइड करता है डिफरेंट जो बंडल या डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो उसके पास अवेलेबल होती है। यानी कि जब आप कोई भी परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप मार्केट में जाके डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये लूंगा और ये नहीं लूंगा। तो ये जो वो आपका डिसीजंस होते हैं जिसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो इस बिहेवियर को जो हम डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे, और देखेंगे कि कंज्यूमर की जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर कैसे अचीव करता है। तो इस चैप्टर को जो हम स्टार्ट करते हैं, जो आउटलाइन है इस चैप्टर की, ये जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट कंस्ट्रेंट, फिर हम कंज्यूमर चॉइस को डिस्कस करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर चॉइस पे क्या रिलेशन है इसको जो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ कंज्यूमर एलोकेट इनकम among different goods and services to maximize their well-being। देखिए, एक जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को एलोकेट करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, और इस पर्पस के लिए उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि उसकी जो वेलबींग है या जो उसकी वेलफेयर है या जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। यानी कि आपने अपने यूटिलिटी के चैप्टर के अंदर चीज डिस्कस की होगी कि जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं वो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कंज्यूमर जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है तो वो अपनी इनकम से परचेज कर रहा है, तो वो अपनी इनकम को एलोकेट कर रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, और उसकी जब वो जो डिसीजन ले रहा है वो ये देख रहा है कहाँ पर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, तो ये जो तमाम जो बिहेवियर है कंज्यूमर का कि वो किस तरीके से अपनी इनकम को एलोकेट कर रहा है गुड एंड सर्विस को कंज्यूम करने में ताकि उसकी वेलबींग उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, इसकी स्टडी को हम कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कोई भी क्यूरी दो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे स्लाइड मेंशन करके या स्लाइड की स्नैपशॉट लेके और क्वेश्चन जो है वो आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, तो मैं आपको वॉइस क्लिप में इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग वीकेंड के स्टूडेंट हैं तो आपके जो क्वेश्चंस के जो टाइमिंग है वो आपके 6 बजे तक है। ठीक है, तो आप जो है वो सैटरडे संडे में 6 बजे तक जो है वो मैसेजेस जो है वो मुझे कर सकते हैं पर्सनली ग्रुप पे। तो हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप। ये जो पूरी थ्योरी है जिसमें कुछ स्टेप्स होंगे कि आपकी इनकम एलोकेशन है, फिर आप डिसीजन ले रहे हैं कौन से गुड्स लूं कौन से गुड्स नहीं लूं, कौन से गुड्स का जो बंडल है वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो ये जो आप कंज्यूमर बिहेवियर उसको आप 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स के अंदर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये सबसे पहले कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है सेकंड बजट कंस्ट्रेंट, ये आपकी इनकम। बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या है, ये इनकम है आपकी। कंस्ट्रेंट कहते हैं रुकावट को, और बजट जो है वो आपके पास रह रिसोर्सेज है, यानी जो आपकी जो इनकम है वो आपका बजट है, तो वो उस बजट में रहते हुए ज्यादा नहीं, आपका जो दिल चाहेगा आप सब कुछ खरीद लें, एसी भी ले लें, बड़ा घर भी ले लें, 4 गाड़ियां भी हो, 10 गाड़ियां हो, लेकिन आपको ये सब काम करने से कौन रोक रहा है, आपका बजट रोक रहा है। तो अपने बजट में रहते हुए आपके प्रेफरेंसेस ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिर क्या है, कंज्यूमर चॉइस। अच्छा, चॉइस में ये है कि मुझे जिंगर भी पसंद है, ठीक है, और अंडे वाला बर्गर भी मुझे पसंद है, लेकिन ज्यादा पसंद जो है वो मेरी चॉइस है कि मैं जिंगर बर्गर खाऊं। लेकिन जिंगर बर्गर बहुत कॉस्टली है, उस इतना मेरा बजट नहीं है, तो मैं अंडे वाला बर्गर खा लूंगा। तो ये जो है वो चॉइस में जो है वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। ये जब हम देखें ना कंज्यूमर की चॉइस क्या है, तो उस वक्त फिर हम उसके बजट को नहीं देखते, कॉस्ट को नहीं देखते। हाँ, जब वो प्रेफरेंसेस में कब कन्वर्ट हो रही है कि जब आपकी एबिलिटी है या नहीं, ठीक है ना। तो चॉइसेस जो है वो आप सॉरी, ये मैंने प्रेफरेंसेस ये है कि मैं जिंगर बर्गर खाना चाहता हूँ, और चॉइस ये है कि मैंने चूज किया अंडे वाले बर्गर को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कंज्यूमर की चॉइस है। चॉइस रिलेट करती है आपके बजट से, प्रेफरेंसेस जो है वो बजट से रिलेट नहीं करती है, प्रेफरेंसेस में कॉस्ट नहीं होती है। कंज्यूमर चॉइस जो है वो बेसिकली फिर वो आपके बजट पे और कॉस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने ये इसमें मैंने कंफ्यूज कर दिया था, तो भाई मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, उसको हम 3 डिस्टिंक्ट स्टेप के अंदर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होती है कि कंज्यूमर प्रेफर जिंगर ओवर जो भी अंडे वाला बर्गर है आपका, ठीक है ना। अच्छा बजट क्या है कि आपकी इनकम है, वो आपकी कंस्ट्रेंट है, वो आपको रोक रहा है कि आपकी प्रेफरेंसेस को चेंज कर रहा है। तो कंज्यूमर चॉइस क्या है, हम अपने बजट को देखते हुए अपनी प्रेफरेंसेस में से कुछ चीजें चूज करते हैं। यानी कि मैंने मेरी जो है वो इनकम कम थी, तो मैंने चूज कर लिया अंडे वाला बर्गर, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है। इससे हम ड्रॉ इससे हम फर्स्ट स्टेप में हम ड्राइव करेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करेगा कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। फिर हम ड्रॉ करेंगे बजट कंस्ट्रेंट आपकी अपनी इनकम को लेते हुए, और फिर जो हमारी चॉइस क्या होगी, हम कौन सा बंडल कंज्यूम करेंगे फाइनली, वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा व्हाट डू कंज्यूमर डू। Recent models of consumer behavior incorporate more realistic assumption about rationality and decision making. रैशनैलिटी का मतलब ये है कि जो ये सबसे बेसिक अजम्पशन है कि जब भी इंडिविजुअल कोई डिसाइड कर रहा होगा या कोई डिसीजन ले रहा होगा तो वो रैशनल होगा। रैशनल का मतलब क्या है कि उसके जो भी डिसीजन होंगे वो लॉजिकल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मुझे पता है कि जो 1000 रुपीज है वो कम है और 5000 रुपीज ज्यादा है, तो मैं 5000 वाला काम करूंगा ताकि मुझे 5000 रुपीज मिल सके। ये मेरा रैशनल बिहेवियर था। मुझे पता है कि अगर एक ही चीज है, उसकी क्वालिटी भी सेम है, तो अगर कोई प्रोडक्ट 5000 की है और कोई दूसरा सेलर उसको 1000 में सेल कर रहा है, तो मैं 1000 वाली लूंगा। तो ये मेरा रैशनल बिहेवियर है। तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो रैशनल होगा कंज्यूमर का, ठीक है ना। अब ये है कि जैसे इसमें कहते हैं कि जैसे भी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इस बात को प्रेफर करता है कि जो भी गुड्स ज्यादा से ज्यादा मिले, मोर इज बेटर टू लेस। अगर मैं आपको ऑफर कहूँ कि आप 2 जिंगल ले लें और साथ में आप 2 कोल्ड ड्रिंक ले लें, या मैं आपको ऑफर दूं कि आप 1 जिंगल है 1 कोल्ड ड्रिंक लें, तो आप प्रेफर करेंगे 2 जिंगल और 2 कोल्ड ड्रिंक को। ये आपका रैशनल बिहेवियर है। आप कहेंगे नहीं सर मैं तो 1 जिंगल और 1 कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कहूंगा आपका जो बिहेवियर वो इरेशनल है, तो उस पर वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जो मॉडल अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें जो है वो
यानी कि वो आपके पास रिसेंट मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर के जिसमें रियलिस्टिक अजम्पशन दी गई है अबाउट रैशनली एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी डिसीजन मेकर है इंडिविजुअल जो डिसीजन ले रहा है वो रैशनली ले रहा है, लॉजिकल ले रहा है, इलॉजिकल डिसीजन नहीं होंगे। A basic workhorse of economics or model make simplifying assumptions to explain much of what we actually observe regarding consumer choice and the characteristics of consumer demand। तो वो कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स से इसका वर्क फोर्स, बेसिक वर्क फोर्स ये है कि जो हमारे सारे मॉडल होते हैं उनके कुछ अजम्पशन होती है। जैसे आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, तो डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड था। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि आपकी प्राइस का और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। और साथ में आपको कुछ अजम्पशंस भी बता देता है, कहता है होल्डिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो वो बेसिकली जो अदर फैक्टर्स हैं जिसमें इनकम है आपकी, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि कहते हैं कि अगर ये चेंज नहीं होने चाहिए तो हर मॉडल जो होता है इकोनॉमिक्स में, या ये तो हम सिर्फ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं बल्कि कोई भी जो आपकी नेचुरल साइंसेज भी हैं उसमें जो लॉ होते हैं उनकी कुछ अजम्पशंस होती है, क्योंकि हम तमाम फैक्टर्स के अफेक्ट को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मॉडल को क्लियरली और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। तो ये कह रहा है अ बेसिक वर्कहॉर्स ऑफ इकोनॉमिक्स और मॉडल मेक सिंप्लीफाइंग assumptions टू एक्सप्लेन मच ऑफ व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व। तो हम कुछ assumptions क्रिएट करेंगे ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसके हवाले से, कंज्यूमर चॉइस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड के हवाले से। तो जब हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ड्राइव करने जा रहे हैं, मॉडल हम एक इस्टेब्लिश, यानी जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा एक मॉडल हम कंप्लीट कर लेंगे और वो मॉडल हम यूज करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए। तो उस मॉडल की कुछ रियलिस्टिक अजम्पशंस होंगी। वो अजम्पशन इसलिए ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें जो हमने ऑब्जर्व किया है कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर के चॉइस को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू था कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होती है, कितने स्टेप्स में हम इस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, और जो मॉडल हम ड्रॉ करेंगे उसकी कुछ अजम्पशंस होंगी ताकि हम अपने इस मॉडल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो ये स्लाइड फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी क्यूरी हो आप इसको पॉज कर लें, आपने अगर नोट्स बना लें तो आप, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको पॉज करके अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। और अगर इस में कहीं पर भी किसी जगह पर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उसको अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दें, तो मैं वहाँ पे आपकी क्यूरीज का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उसको समझने के लिए, क्लियर करने के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, मार्केट बास्केट और बंडल। तो मार्केट बास्केट और मार्केट बंडल बेसिकली कॉम्बिनेशन होंगे वन और मोर, एक से वन और मोर गुड्स के, ठीक है। तो जो वो कॉम्बिनेशन है, एक से ज्यादा गुड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम मार्केट बंडल या मार्केट बास्केट कहेंगे। कैसे, ही आप एग्जाम्पल आगे, देखिए दो गुड्स हमने एज्यूम, अच्छा आप देखो पूरे इस चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ कंज्यूमर थ्योरी वी एज्यूम दैट देयर आर ओनली टू गुड्स, ठीक है। क्योंकि तो हम जब क्योंकि हम इस मॉडल को ग्राफ के जरिए से समझेंगे, तो ग्राफ में हम थ्री एक्सेस ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारे पास लिमिटेशन है कि हम सिर्फ ये एज्यूम करेंगे कि जो गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे उसने लिया हुआ है फूड और क्लोथिंग। अच्छा पहला जो बंडल है, बंडल ए या मार्केट बास्केट ए जो है, वो कॉम्बिनेशन है फूड के कुछ यूनिट का और कुछ यूनिट ऑफ क्लोथ का। तो बंडल ए में हमारे पास 20 यूनिट फूड के हैं, 30 यूनिट क्लोथ के। ये एक बंडल है। ये बंडल जो है वो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का। फिर एक बंडल बी है, उसमें 10 यूनिट ऑफ फूड्स हैं और 50 यूनिट ऑफ क्लोथिंग है।
इस तरीके से एक और बंडल है डी, फिर ई है, जी है और एच है। अब जरा थोड़ी देर सोचो कि एज अ कंज्यूमर तुम कौन से बंडल को प्रेफर करो, लेना चाहोगे। अभी हम यहाँ पे प्राइस की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रेफरेंसेस की बात करते हैं वो प्राइस की बात नहीं आ रही ना। मैं आपसे आपकी इनकम पूछ रहा हूँ, with irrespective of income, irrespective of price of food and irrespective of price of clothing, आपकी जो प्रेफरेंसेस होंगी, आप बंडल ए लेना चाहोगे, बी, डी, ई, जी या एच। अच्छा पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए में मेरे पास 20 यूनिट ऑफ फूड है, 30 यूनिट क्लोथिंग के हैं। अगर मैं बंडल बी पर आऊं तो उसमें 10 फूड के हैं और 50 क्लोथिंग के हैं, तो वो 20 से फूड 10 कम हो गया, वहां बढ़ गया। लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ कि फूड तो कम हो गया, क्लोथिंग बढ़ गए। तो अब मैं यहाँ पे कोई फैसला नहीं कर पा रहा। अब मैं आता हूँ डी पे। डी पे आया तो मैं देखा फूड 40 हो गया है लेकिन अब क्लोथिंग 20 हो गए। अब मैं फिर परेशान, ये क्या है यार, कि वो एक चीज बढ़ा रहा है दूसरी चीज कम कर रहा है, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब मैं आया ई पे। तो ई पे देखा कि हाँ, बंडल ए से बंडल ई मैं क्लियरली प्रेफर करूंगा ई को। ई में 30 फूड और 40 क्लोथिंग, दोनों फूड भी ज्यादा मिल रहा है और क्लोथिंग भी ज्यादा मिल रही है। ठीक है। अच्छा अगर मैं बी और ई को देखूं तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि वहां पे फूड तो ज्यादा हो गया, क्लोथिंग 10 यूनिट कम हो गए। तो ये डिफरेंट बंडल है। अब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है कि वो किस बंडल को लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है। तो जिस बंडल में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस होंगे वो उसको लाइक करेगा। अच्छा कुछ बंडल ऐसे होंगे जिसमें कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, तो वो उसमें इंडिफरेंट, वो एक जैसी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। तो हर बंडल ए उसको कुछ सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, बंडल बी को सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, बंडल डी की कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, ई की, जी की और एच की से कुछ सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये मार्केट बास्केट या मार्केट बंडल होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, और वो आपको कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर। तो ये कुछ नेट की डिस्कनेक्टिविटी आई थी और नेट जो वो स्टॉप हो गया था। तो बहरहाल हम इसको हम यहाँ पे अपने मार्केट बंडल्स को हम डिस्कस कर रहे थे, और मार्केट बंडल्स में हमने देखा, मार्केट बंडल्स में हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट बंडल्स हैं। और बंडल्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं गुड्स एंड दो गुड्स के, और हर बंडल के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट्स हैं दोनों गुड्स के। अब हमें ये देखना है, डिसीजन लेना है कि हम कौन से बंडल को प्रेफर करें, किसको हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किसको हम कम प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ लॉज होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम उसको देखते हैं। To explain the theory of consumer behavior, we will ask whether consumer prefer one market basket to another. ये जब हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें कंज्यूमर से पूछना है कि वो किस बंडल को प्रेफर कर रहा है दूसरे को। तो वो उसके लिए वो कैसे जवाब देगा। तो सम बेसिक अजम्पशन अबाउट प्रेफरेंसेस, हम कुछ अजम्पशन जो हम पहले डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसको देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा बंडल उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कौन सा बंडल उसको कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो सबसे पहली जो अजम्पशन है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या है। Preferences are assumed to be complete. In other words, consumer can compare and rank all possible baskets. Thus, for any two market basket A and B, a consumer will prefer A to B, will prefer B to A, or will be indifferent between the two. कह रहा है कि जो प्रेफरेंसेस है वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि जो भी बंडल है कंज्यूमर उसको रैंक करेगा। क्या क्या रैंकिंग हो सकती है कि वो कहेगा कि मुझे ए बी से ज्यादा पसंद है, या कहेगा कि बी ए से ज्यादा पसंद है,
या कहेगा कि ए और बी मुझे इक्वली लाइकली है, यानी कि ए और बी की जो मुझे दोनों एक जैसे पसंद है। बाय इनडिफरेंट वी मीन दैट अ पर्सन विल बी इक्वली सेटिस्फाइड विद ईदर बास्केट। यानी कि जो मैंने कहा ना कि या अब आपके पास 3 रैंक है ना, यानी कंप्लीटनेस का मतलब ऐसा नहीं है मुझे पता ही नहीं है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बंडल हो ए और बी, मैं पूछूं कि बताओ भाई ए पसंद है बी, तो यार पता नहीं यार ना, ए समझ में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंसेस कंप्लीट का मतलब क्या है कि या तो वो कहेगा कि मुझे ए बी से ज्यादा पसंद है, या कहेगा कि बी ए से ज्यादा पसंद है, कहेगा कि मुझे दोनों बराबर पसंद है। इनडिफरेंट है, ठीक है ना, तो तीनों में से कोई चीज होगी। इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि वो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली assumption है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि आप की जो है वो प्रेफरेंसेस जो है वो कंप्लीट है, यानी कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या डिसीजन लूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो या तो आपको ज्यादा पसंद होगा, या कम पसंद होगा, या बराबर पसंद होगा, ये 3 चीजें होती है। तो नोट दैट these preferences ignore cost. A consumer might prefer steak to the hamburger but buy hamburger because it is cheaper। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब हम प्रेफरेंसेस की बात कर रहे होते हैं कि कौन सा बंडल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा बंडल मुझे कम अच्छा लग रहा है, इस डिसीजन में आप कॉस्ट को नहीं देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेक मुझे ज्यादा पसंद है हैमबर्गर से, मगर मैं हैमबर्गर ले रहा हूँ क्योंकि वो सस्ता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिंगर बर्गर है मुझे पसंद है, मगर मैं अंडे वाला बर्गर खा रहा हूँ क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है ना। तो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी के में आप कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी अजम्पशन हमारे पास वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कह रहा है कि जो प्रेफरेंसेस है वो ट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब ये है, देखो अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि 2 = 3 के और 3 = 4 के, यानी कि 2 = 3 एंड 3 = 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी 4 के बराबर है। ये होता है ट्रांजिटिविटी। कि मैं कहूँगा A = B एंड B = C, ए और बी बराबर है और बी और सी भी बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होंगे, ये ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव मतलब क्या है कि ट्रांजिटिविटी मीन दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर ए टू बास्केट बी, ये कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है ए को बी पे, एंड बास्केट बी टू बास्केट, और बी को प्रेफर कर रहा है सी पे। अब ए और सी का तो लिंक नहीं बताया ना, लेकिन मैं बी और सी के लिंक से ये ड्राइव कर सकता हूँ कंज्यूमर ए को प्रेफर करेगा सी पे, ड्यू टू द लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। जैसे ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। तो कह रहा ट्रांजिटिविटी मीन्स दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर बास्केट ए टू बास्केट बी एंड बास्केट बी टू सी, देन द कंज्यूमर आल्सो प्रेफर ए टू सी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि मुझे ए बी से ज्यादा पसंद है, बी सी से ज्यादा पसंद है, लेकिन सी ए से ज्यादा पसंद है। ये नहीं सकता, ये अगेंस्ट अजम्पशन है, अगेंस्ट द लॉ, इररेशनल बिहेवियर होगा। तो जो हमने शुरू में बात की कि हमारी अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल थिंकर है, उसका बिहेवियर रैशनल है। तो ये बात अब आप कहेंगे नहीं सर, मैं मुझे तो ए बी पे ज्यादा पसंद है बंडल, और बंडल बी जो है मुझे वो ज्यादा ज्यादा पसंद है बंडल सी से, लेकिन सी बंडल ए से ज्यादा पसंद है। सर आप तो क्या लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी जो गलत हो गया। तो मैं कहूंगा बेटा आप, लॉ गलत नहीं हुआ, आप इररेशनल थिंक कंज्यूमर हो, और इररेशनल कंज्यूमर को हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये आपकी जो आपका जो डिसीजन है, ये आपका जो बिहेवियर वो इलॉजिकल है, कि आप खुद ही कह रहे हो कि मुझे ए ज्यादा पसंद है बी से, और बी पसंद है सी से। तो जब बी ज्यादा पसंद है सी से, तो ए ज्यादा पसंद है बी से, तो ए ज्यादा पसंद होगा ना सी से, तो ए इज प्रेफर टू सी। ये कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी इज नॉर्मली रिगार्डेड एज नेसेसरी फॉर
कंज्यूमर कंसिस्टेंस, यानी कि आप अपने डिसीजन में कंसिस्टेंट है, चेंज नहीं होता, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये दो अजम्पशन थी, पहले हमने डिस्कस की कंप्लीटनेस, दूसरी हमने डिस्कस की ट्रांजिटिविटी। थर्ड है मोर इज बेटर देन लेस, जो मैं आपको शुरू में बताया था कि हमेशा आप ज्यादा, वो बंडल जिसमें ज्यादा गुड्स होंगी वो प्रेफर करेंगे उस बंडल से जिसमें लेस होंगी, ये बस मोर इज बेटर। गुड्स आर एज्यूम टू बी डिजायरेबल, दैट इज टू बी गुड। अच्छा, डिजायरेबल का वर्ड इसलिए आया कि गुड्स जो है वो जो वो गुड भी होती है और बैड भी होती है, ठीक है ना, मतलब अशिया जो है वो अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। तो जो बैड है, आप समझ सकते हैं, कोई एक इंडिविजुअल है वो स्मोकिंग नहीं करता और वो स्मोकिंग को बुरा समझता है, तो उसके लिए जो सिगरेट है वो बैड गुड है। तो अगर वो उसको हम जबरदस्ती बैड गुड कंज्यूम कराएंगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी नहीं, उल्टी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा उसको दोगे उतनी ज्यादा उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती चलेगी। तो ये बता रहा है, यानी जो अजम्पशन है इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि गुड्स जो है वो डिजायरेबल, अनडिजायरेबल नहीं है। ठीक है, आपको कहा जाए दाल पसंद नहीं है, दाल खाए दो, तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। तो कह रहा है कि जो ये उस केस में, यानी कि जो भी गुड्स हम उनको डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिजायरेबल गुड्स हैं, जो कि गुड गुड्स हैं, बैड गुड्स नहीं है, तो हमेशा आप प्रेफर करेंगे मोर को लेस पे। द गुड्स आर एज्यूम टू बी डिजायरेबल, दैट इज टू बी गुड, consequently consumer always prefer more of any good to less. In addition, consumer are never satisfied or is satiated, यानी कि settle हो जाए, more is always better even if just a little better, लेकिन थोड़ा चाहे थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो हमेशा उसको प्रेफर करेगा जिस बंडल में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाए या सेटिस्फाइड हो जाने के मतलब उसको जैसे कहना चाहिए, सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि उसको बस मान ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो वो कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अगर उसको कम दिया जाए ज्यादा से, चाहे वो चाहे थोड़ा ही ज्यादा क्यों ना हो या थोड़ा ही कम